सो मुरीरी जाते हुए हम लोग हानले जाएंगे। So Muriri Lake, very beautiful on all angles. These are the views from the cafe. It's hot, very hot. Welcome to the channel guys. मैं निकला हूँ ले से। अब आज का प्लान है सो मुरीरी जाते हुए हम लोग हानले जाएंगे। रास्ते में एक ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है, ये शे में आती है ये मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री में इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर, ये जूम करके मैं दिखा दूंगा। ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बड़ी है। और आज मेरे साथ में 2 लोग और जुड़ गए। ये भाई साहब ये चेन्नई से गाड़ी चला के आए हैं यहाँ पर, और ये इनके भाई है, फ्लाइट से चंडीगढ़ आए थे तो और उन्होंने फिर यहाँ पर एक गाड़ी रेंट पर लिया। ये टिबेटन मोनेस्ट्रीज या स्तूपा या टेंपल ऐसे दिखते रहते हैं यहाँ पर। ये मोनेस्ट्री है, ये थिक्से की मोनेस्ट्री है। पीछे जो थी वो शे की मोनेस्ट्री थी, ये थिक्से की मोनेस्ट्री है। ये यहाँ से लाइन है, देखो यहाँ से चल के जाना होता है। इतने सारे स्टेप्स चल के ऊपर जाओ, फिर दम और जाते जाते देखो सब बेल्स है बीच में, वो जो गोल गोल घूमता है वो क्या कहते हैं उसको पता नहीं, वो सब घुमाते हुए जाते हैं। उसमें स्पिरिचुअलिटी है, ऐसी शो के लिए नहीं है, वो एक स्पिरिचुअलिटी है। वो घुमाते घुमाते पूरा ऊपर तक जाते हैं, एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है वो सबके लिए। गेट है ये यहाँ पर, और वो वहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन है। ये जैसे ये गांव वगैरह आ रहे हैं ना, तो एक ग्रीनरी पड़ रही है, वरना तो ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है ले में। लेकिन कुछ कुछ जगह पे कुछ गांव जैसे आते हैं वैसे वैसे ग्रीनरी बढ़ जाती। तो यहाँ पर शायद पानी वानी का उनके पास में कुछ इंतज़ाम रहेगा, और इरिगेशन वगैरह रहेगा कुछ, उसमें वो लोगों ने ये सब झाड़ उगाया होगा। बट सॉइल तो वही है, तो झाड़ कैसे आ रहे पता नहीं, आई डोंट नो। सॉइल है ही नहीं एक्चुअली, रहते पर भी पूरा सैंड है। ऑफ रोडिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर, जा नहीं सकते, पूरा सैंड ड्यून्स है। अभी भी टायर के मार्क्स है वहाँ पर, बहुत सारे लोग गए हैं ऑफ रोडिंग पर भी, बट अलाउड नहीं है। वो नाका है जहाँ पर राइट में जाएंगे तो मनाली चंडीगढ़ सच तांगलांगला जा सकते हैं, लेफ्ट में जाएंगे तो न्योमा हानले चुमाथांग लोमा, और उधर से ही माहे नाम का एक गाँव आता है बीच में से, वहीं से सो मुरीरी जा सकते हैं। ठीक है, मुझे ग्रीनरी पसंद है, लेकिन बिना ग्रीनरी के भी इतना अच्छा लग सकता है ये मैंने सोचा नहीं था कभी। ये इंडस रिवर है जो अपने साथ साथ में चलेगी। ये इंडस रिवर तिब्बत में कोई गांव है, वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये आगे जाके पाकिस्तान में जाके मिलती है, और फाइनली अरेबियन सी में जाके मिलती है। इतना ब्यूटीफुल रोड है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना साफ रोड है, एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त। सिर्फ सिग्नल नहीं है यहाँ पर, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। और बाइकर्स के लिए, राइडर्स के लिए ये रोड तो जैसे हेवन है। मतलब ऐसे कर्व्स है, इससे ज़बरदस्त लीन कर पा रहे हैं। ये मेरे ग्लव्स वाटरप्रूफ ग्लव्स है, वो अंदर से फ्लीस है उसके, बहुत ज़बरदस्त फ्लीस है, वो भी इधर मार खा रहा है पूरा।
उसमें से अंदर भी ठंडी जा रही है। सोचो क्या मस्त ठंडी होगी। ये मैं कह रहा हूँ समर में, जून। अब यही मामला विंटर्स में तो क्या ही होगा। ये सब झरने बह रहे हैं यहाँ से, देखो लोग के इतने सारे। इतना रिमोट विलेज है, बाप रे बाप, कैसे यहाँ पे कोई रह सकता है। कलर चेंज हो गया, इधर बेज कलर है, उधर ऑरेंज कलर है, और नदी लेफ्ट साइड में हो गई है। ब्रिज क्रॉस किया था हम लोग ने, एक इंडस रिवर। देखो ऐसे ब्रिजेस है ना हर जगह जगह पे, हर विलेजेस के पास में कनेक्टेड है। ये ब्रिजेस विलेजेस में कनेक्ट करते हैं। वुडन प्लैंक से बना हुआ ब्रिज रहता है, देखने में मस्त लगता है एकदम। सी द ब्यूटीफुल वैलीज। दिस इज इंडस कैफे। यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबिलिटी दिख रहा है। This is Indus Cafe, run by Indian Army. This is a very very remote location, and they built this awesome cafe. These are the views from the cafe. नाश्ता करके थोड़ा देर रेस्ट किया, 1 घंटा इधर चला गया। ओके, देयर इज हॉट स्प्रिंग। ये है चुमाथांग का हॉट स्प्रिंग। हॉट, वेरी हॉट। ये इसमें भी है। इधर जो और वो वहाँ पर नदी में भी इधर जो ये लोग ने यहाँ पर नहर बना के रखी हुई है। तो उधर बहुत सारे अलग जगह से निकल रहे हैं, नदी को गर्म कर रहे हैं। हाँ, दिस इज वार्म, वेरी वार्म। चलो हाथ ठंडे पड़े, इसको धो लेंगे तो गर्म हो जाएगा। हाँ, इसके तो सिंग रखे हुए। अभी हम लोग निकले चुमाथांग से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हॉट वाटर स्प्रिंग्स का। वाटर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म है कि हाथ अगर लगाओ तो चटके बैठते। क्या रास्ता है भाई, नॉट इवन अ सिंगल डल मोमेंट। ओके, अब तक के मैं अभी 155 किलोमीटर चल गया हूँ। अब आ गया माहे ब्रिज।
लकड़ी के प्लैंक्स डाल के ब्रिज बनाया हुआ है। रास्ता तो बोला अच्छा है लोगों ने, लेकिन ये तो ऑफ रोड है। तो ये है सुमड़ो का रास्ता। रोड तो पूरा अच्छा बना हुआ है, लेकिन सैंड पूरी रोड के ऊपर आ गई है, तो उसके वजह से लीन नहीं कर पा रहा है। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है लीन करने का, और कहीं पत्थर वत्थर बीच में आ गया तो लीन करते करते पूरा स्किड हो जाएगी गाड़ी। सुमड़ो नाम का विलेज आया था, वहाँ से लेफ़्ट लिया है। ये सोमोरिरी जाने का रास्ता है। यहाँ से 47 किलोमीटर रहेगा। ब्यूटीफुल पिक्स। ये क्यागारला है। व्यू गाइस, ऊपर स्नो क्लैड माउंटेन्स, लेक and this beautiful road. Wow, that lake is Kyagar Lake, Kyagar-so, and the pass was Kyagar-la. See the panoramic view of the entire place. So beautiful. वो दूर वहाँ पे शायद फर्स्ट व्यू है सोमोरिरी का। Plateau of Ladakh is the largest high altitude lake that is entirely in Indian territory. So in local parlance mean बाकी का आप लोग पॉज करके पढ़ लो चाहिए तो। Somoriri Lake, very beautiful on all angles. इतना दूर से आई है गाड़ी, पूना से चलाते हुए लेके आया। जैसे ही ये रास्ते पे आए थे, मैंने सबको बोला था, दोनों को बोला था कि ये रास्ता एग्रेसिव लीनिंग के लिए नहीं है। देखो ये फाइनली है तो डेजर्ट में होती है रेत, वो रेत रास्ते पे आने ही वाली है। तो ऐसा ही एक जगह पे रेत थी और वहाँ पर नवीन स्लिप होके गिर गया। उसको एंकल में इंजरी हो गई है, उसकी राइड अभी नहीं हो पाएगी। मैंने उन लोगों की हेल्प किया,
नवीन को लिफ्ट दिलवाकर उसको एक रेस्टोरेंट में बिठाया था, पेन किलर्स वगैरह दिए थे, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट शुगर वगैरह उसको बॉडी के अंदर डाला था। ही वॉज शिवरिंग, तो वो सब हेल्प तो मैंने कर दिया था। अब उसके बाद में फिर रेस्टोरेंट से उसको न्योमा, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 45 या 40 किलोमीटर्स के आसपास में है, वहाँ पर उसको पहुँचाना था। न्योमा में एक ट्रॉमा सेंटर है, उस इधर बाकी और जगह पे कहीं पर भी नहीं है कुछ भी, तो न्योमा में ही पहुँचाना था। तो हम लोग ने बहुत सारी गाड़ियों को पूछा, कहीं पे सीटी अवेलेबल नहीं थी, कहीं पे वो लोग न्योमा नहीं जा रहे थे, सबके अलग अलग रीज़न थे। एक ग्रुप था JNK का, वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। उन लोगों ने नवीन को बिठाया बाइक पर और वहाँ से वो लोग ने उसको लेकर गए। हिमालयन थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका पीछे का टेल टूटा, वाइज़र टूटा, स्पीडोमीटर होल्ड करता है वो बेंड हो गया, तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसके अंदर थी। तो उसको चलाकर लेकर जाना मुश्किल है। वहाँ से ऊपर से उसको धीरे धीरे चला करके नीचे लेकर आके एक रेस्टोरेंट में पार्क कर दिया है। अब वो वहाँ से सवेरे एक अंकल से बात किया है, वो लोग उसको वहाँ से लेकर जाएंगे। जो राइड जो रुक गई है उसकी सिर्फ एंकल इंजरी की वजह से रुकी है। उसने पहने हैं नॉर्मल स्नीकर्स। अगर उसने राइडिंग शूज़ पहने होते तो 110% उसको वो एंकल इंजरी नहीं होती। मैं आप सब लोगों को इससे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि राइडिंग गियर्स को सीरियसली लो, इन्वेस्ट इन राइडिंग गियर्स। आप 3 लाख की बाइक लेते हो लेकिन राइडिंग गियर्स पे कंजूसी करते हो। चाहे तो थोड़े कम पैसों की बाइक लो, लेकिन राइडिंग गियर्स इंपॉर्टेंट है, वो पहले परचेज करो। राइडिंग गियर्स में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा देखा है सब लोग शूज़, राइडिंग बूट्स को ही इग्नोर करते हैं, जबकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट राइडिंग बूट्स है, उसके बाद में राइडिंग ग्लव्स है, उसके बाद में राइडिंग पैंट्स है, और लास्ट में राइडिंग जैकेट है। लोग पहले स्टाइल मारते, पहला राइडिंग जैकेट खरीदते। अगर आपके पास में बजट कंस्ट्रेंट है तो आप पहले राइडिंग बूट्स खरीदो और ग्लव्स खरीदो, और उसके साथ में नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स ले लो, सादे वाले। जैसे जैसे पैसे आएंगे अपग्रेड करेंगे, वैसे वैसे फिर राइडिंग पैंट्स में इन्वेस्ट करो और फिर लास्ट में राइडिंग जैकेट में इन्वेस्ट करो। अब जिसके पास पूरे पैसे हैं तो वो तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करे, वो एक साथ में पूरा राइडिंग का गियर एक खरीद लें जिसके अंदर ये 5 चीज़ें आती है। और याद रखें, हेलमेट जो ले वो हमेशा ECE 22.06 सर्टिफाइड का ले। अभी हम लोग जा रहे हैं न्योमा में एक ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर नवीन को लेकर गए हैं, तो जाकर देखते हैं उसकी हालत कैसी है और वहाँ से भी डिसीजन लेंगे कि कल करना क्या है। रास्ता देखो कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का बहुत दिल करता है, लेकिन विंड्स इतने हैं कि ड्रोन रुक ही नहीं पाएगा। ऊपर से हाई एल्टीट्यूड का वार्निंग ड्रोन देता रहता है। मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश किया था बट वो होम पॉइंट ही लोकेट नहीं कर पाता है और एल्टीट्यूड का वार्निंग देता रहता, फिर उसमें वो विंड्स के वजह से वो इधर उधर हलता रहता है, तो कुछ कर ही नहीं पाते हम लोग। क्या ज़बरदस्त व्यू है, लेयर्स है पहाड़ के, पहाड़ पे पहाड़, एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ बैठा है, दूसरे पहाड़ के ऊपर तीसरा पहाड़ बैठा है, तीसरे के ऊपर चौथा पहाड़ बैठा है, और पूरा खाली मैदान है। जैसा वो मोरे प्लेन्स था ना, ये भी उसी तरीके से थोड़ा बहुत देखो कैसा है। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं, इधर राइट साइड में नदी है, बाकी इधर पूरा प्लेन ग्राउंड है, इधर पूरा प्लेन ग्राउंड है, और बीच में से रास्ता जा रहा है लंबा का लंबा, और कोई भी नहीं है रास्ते पे। ओके गाइज, दिस इज़ इट। इसके आगे हॉस्पिटल में शायद मैं व्लॉग न कर पाऊँ, क्या होता है मैं इसका अपडेट आपको दूंगा। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरे वीडियोस से वैल्यू मिलती है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक करो, शेयर करो,
कमेंट्स करो, पूछो मुझे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस हो, टेक्निकल हो, राइडिंग गियर से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। चाहे वो राइडिंग गियर्स खरीदने हो या तो फिर बाइक का कोई पार्ट का प्रॉब्लम हो या कोई इंस्टॉलेशन हो, एक्सेसरी में हेल्प हो या कोई भी हो, आई कैन फिगर आउट फॉर यू। आप मेरे को कमेंट्स में पूछो क्या क्या चाहिए, मैं कर दूँगा। थैंक यू एवरीबडी, सी यू।